कल हमने जैसा कि सीखा कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आज कुछ रेशनल्स के एग्जांपल्स हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें कल जब हमने रेशनल नंबर पढ़ा था, रेशनल नंबर हमने उसमें देखा था कि एक चीज़ पॉइंट हमने देखा था टर्मिनेट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ तो ध्यान रखना, टर्मिनेट, दूसरा होता था नॉन टर्मिनेट एंड थर्ड होता था रिपीटिंग। ठीक है, और अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग दोनों एक साथ अगर आ जाते हैं तो उनको हम बोलते थे इरेशनल नंबर। ठीक है, और जो हमारे रेशनल नंबर होते थे तो रेशनल नंबर में हमने देखा कि टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीटिंग होगा। तो आइए कुछ ऐसे एग्जांपल हम लोग करते हैं जहां पर हम देखेंगे कि वो फ्रैक्शन हमारी टर्मिनेट हो रही है या नॉन टर्मिनेट हो रही है या नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग हो रही है। अगर कुछ ऐसा कुछ पॉइंट्स हमें मिलते हैं तो हम कहेंगे कि वो हमारी क्या है, रेशनल नंबर्स है। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 10/3 की, जब आप 10/3 को डिवाइड करेंगे तो जरा देखिए क्या आएगा, जरा एक बार कर लीजिए। 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 में जाएगा नहीं तो पॉइंट आ जाएगा, तो 0 3 3 जा 9। तो ऐसे करते करते अगर हम देखें तो जो हमारा 10/3 आया वो हमारा कितना है, 3.3333, यानी कि चलता गया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो ये आया हमारा 3.3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बार। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 3.33 यानी कि 3 हमारा रिपीट होते जा रहा है। अब हम देखें कि क्या हमारा ये 3.33 हमारा टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है या रिपीटिंग है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये तो नॉन टर्मिनेट है। ठीक, और हमने ये भी देखा कि ये हमारा क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, और ये हमारा नॉन टर्मिनेट है और ये हमारा रिपीटिंग हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम कुछ बात करें इसी तरह, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 भी लोगे तो इसी तरीके से 0.3333 के इसमें एग्जांपल में आएगा, या 0.6666 इस तरीके से आएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने समझ लिया है कि नॉन टर्मिनेट क्या होगा, टर्मिनेट क्या होगा, रिपीटिंग क्या होगा, तो अब हम इनको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। 0.3333 या इसको हम बोलेंगे 0.3 का बार। ठीक है, ये बार वाले क्वेश्चंस हैं। तो अभी मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं इस चीज का, फिर आप चुटकी में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपको सीधे फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना। और ये हमने देखा कि 0.33 हमारा क्या है, रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेट है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। तो ये पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं क्या है, तो इस बेसिक चीज को आपको समझना है। उसके बाद में डायरेक्ट 2 सेकंड लगेंगे मुझे इसको फ्रैक्शन बनाने में। ठीक है, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.333 सो ऑन। हमने x की वैल्यू, यानी कि इसको हमने क्या ले लिया, थोड़ी देर के लिए एक x ले लिया। अब जब भी क्या हो, सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर, यानी कि एक डिजिट के ऊपर अगर बार है, अगर 2 डिजिट होंगे तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। एक डिजिट है तो यहां पर क्या होगा, देखो एक डिजिट के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, तो इसका मतलब हमें उसको हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 10 को x से करो 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.333 ये आते जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा 0.34 होता या कुछ ऐसे तरीके से होता, 0.36 कुछ भी ऐसा होता, 2 डिजिट के ऊपर हमारा बार होता, तो हम वहां पर 100 से मल्टीप्लाई करते, और 3 डिजिट के ऊपर होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो यहां पर हमारे डिजिट एक ही था, एक ही के ऊपर बार था, तो इसका मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x 3.33 ये आ गया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 10x 3 प्लस 0.333 इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि 3.33 को मैंने एक तोड़ दिया इस चीज को। क्यों, 3 में अगर 0.33 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 3.33 आएगा। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि 10x मेरा कितना हो जाएगा 3 प्लस, और इसको आपने थोड़ी देर पहले क्या लिया था, ये x लिया था, और ये x हमारा क्या है यहाँ पर 0.33। तो 10x 3 प्लस x इक्वेशन मिल गई, तो 10x में से x माइनस करोगे तो 9x 3 हो जाएगा, और x 3/9 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा यानी कि 1/3। तो आपने देखा था कि 1/3 को यानी कि 3 से जब 1 में डिवाइड करोगे तो 0.333 आएगा, तो दैट इज ए रेशनल नंबर। सिंपल। तो ये था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है, हम इसलिए इसको एक रेशनल नंबर कहते हैं। अगर ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिपीटिंग है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऐसे अगर हम एक एग्जांपल करें 0.666, ये भी सेम है, इसको x 0.66 ले लेंगे और 10x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.6 बार लिखेंगे। आई बात समझ में। तो 0.6 का अगर बार करेंगे तो 10x हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 0. नहीं, ये आएगा हमारा 6.666 ये आएगा। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x 6 प्लस 0.66 ये आएगा। तो 10x हो जाएगा हमारा 6 प्लस, इसको हमने लिया था क्या, x लिया था, तो इसको x ले लो, तो 9x कितना आ जाएगा 6, और x 6/9 यानी कि 3 2 जा 6 3 3 जा 9 यानी कि 2.3। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास 1.27 बार। इसको आपको बोला गया है कि आपको रेशनल नंबर की P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको भी सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूं, तो पहले इन चीजों को सीख लो, फिर मैं सीधे ट्रिक बताऊंगा आपको क्या है। तो x हम इसको भी क्या लेंगे, 1.272727 इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट अगर है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 100x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 127.2727 ये आएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 100x 1। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या लाना है, x लाना है, तो x अगर मैं लिखूंगा तो इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा कि 126 प्लस 1.2727। देखो 126 में जब आप 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 127। तो आपको इस तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 100x कितना हो जाएगा, 126 और 127 यानी कि 126 ये हो गया, और इसको हमने कितना लिया था, x लिया था, तो ये x हो जाएगा, तो 99x 126 हो जाएगा, x 126/99 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो अगर ये टर्मिनेट हो जा रहा है तो टर्मिनेट करो, नहीं तो इतना भी आपको, क्योंकि आपको सीधे डायरेक्टली P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो अगर सॉल्व कर सकते हैं इससे आगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी कि 42/33। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से ही हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 यानी कि 14/11।
ठीक है, तो ये था इनके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, सीधे आप यहां से यहां पहुंच सकते हो बिना इतना मेथड यूज करे। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था कि आपको किस तरीके से फ्रैक्शन को यहां पर फाइंड करना है यानी कि प्रूव करना। तो हमने ये देखा कि 1.27 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ नई ट्रिक्स बताता हूं जिसमें आप डायरेक्ट मेथड से आप बता देंगे कि कन्वर्ट क्या कर देंगे सीधे फ्रैक्शन में। देखो पहला एग्जांपल हमारा 0.333 ये था, यानी कि हमने डायरेक्ट आपको सीधे बोलूंगा 0.3 का बार। आपको डायरेक्ट दे दिया गया है कि आपको बताना है कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 0.3 बार। ये बार वाले क्वेश्चन है, इनको कन्वर्ट करना है सीधे फ्रैक्शन में। तो अब हम इतनी मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में अगर आएगा तो अगर आप स्कूल के लेवल में अगर देखें तो उतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखें तो वहां पर आपको इतना जरूरी नहीं है, इतना करोगे तो पता नहीं कितने क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो आपको वहां पे डायरेक्ट मेथड यूज करनी है, आपको ट्रिक यूज करनी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, देखो इसमें ट्रिक्स क्या है, ये चीजें कैसे समझो। इसमें 0.3 बार है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 3 को ऐसे लिख देना है अपॉन नीचे हमेशा 99,999 आते रहेगा, लेकिन कितने 9 आएंगे, हाउ मेनी नाइन्स। अब आपको वो बताएगा ये 3 के ऊपर कितने बार है, यानी कि 3 डिजिट, यानी कि 3 हमें, यानी कि 3 डिजिट, ये जो 3 लिखा मैंने ये बताएगा आपको कि हम कितने 9 लिखे। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएंगे। अब यहां पर देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर, तो कितने 9 आएंगे, 1 9 आएंगे। तो ये 3 1 3 3 3 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। तो डायरेक्ट आप सीधे करोगे 0.3 3/9 3 1 3 3 3 9 इनकी 1/3। एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पर 0.66, यानी कि डायरेक्ट मैं बोलूंगा 0.6 बार। अब आपको पता है कि 6 तो मेरा यही आएगा। अब 9 कितने आएंगे, 9 ये मुझे ये बताएगा कि पॉइंट के बाद कितने बार के ऊपर एक डिजिट लगे, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा। तो 1 डिजिट के ऊपर बार लगा, 1 डिजिट के ऊपर अगर बार लगा है तो इसका मतलब 9, तो 3 2 6 3 3 9, तो ये देखा आपने 2.3 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है ये, सीधा आप कर सकते हो, एक सेकंड भी नहीं लगेगा इसमें। थर्ड देखो हमने क्या लिया था, 1.27 लिया था, 27 के ऊपर बार था। ठीक, अब इस चीज में देखो, ठीक, इसमें क्या करना है आपको, देखो 1 तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा, 1 प्लस 27 को आप इस तरीके से लिखोगे। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के, तो कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 99 प्लस 27 अपॉन 99। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेना इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। 9 और 7 हो गए 16, 9 और 2 11 एंड 12, 126 अपॉन 99। ठीक है, सॉल्व कर लो। 3 2 3 9 3 3 9 3 4 12 3 2 6 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 कितने से कटेगा 42, 3 1 3 3 4 यानी 14 अपॉन 11। बस उतना मेथड यूज नहीं करनी है आपको, यहाँ पे फ्रैक्शन आपको सीधे कन्वर्ट करनी है। ठीक है, अब देखिए अब कौन सा है, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2.372, इसके ऊपर बार लगा रखा है। तो अब इसके ऊपर अगर बार लगा रखा है तो इसका मतलब समझना कि हम कैसे कर सकते हैं इसको, 2 प्लस 372 कितने 9 आएंगे, जरा यहाँ पर 9 आएंगे 1 2 3, तो कितने 9 9 9। इसको सॉल्व कर लेना तो ये आपको सीधे फ्रैक्शन दे देगा। चलिए अब दूसरा कुछ नई टाइप का करते हैं। टाइप 1 मैंने आपको बता दिया कि जैसे 0.33 इस तरीके से क्वेश्चन है, 0.6 के बार ऊपर क्वेश्चन है, 0.7 बार है यानी कि सिंगल डिजिट में। टाइप 2 मैंने आपको बताया, टाइप 2 में हमने देखा कि 1.272 इस तरीके से बार है, यानी कि पॉइंट के जस्ट बाद हमारा बार आ रहा था, या 1.23 बार है। ठीक है, अब टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में क्या होगा, 1.272 अगर है और बार हमारा कहां पर है 72 में, 72 में, लेकिन 2 हमारा क्या है छूट गया इसके ऊपर। तो इस वाले क्वेश्चन को सीधे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा सीधे 1 को आप ऐसे लिखोगे, यहां पर कितना लिखा है 272, इसको आप ऐसे उतार देना, लेकिन माइनस कर देना। किस में माइनस करना आपको, इस 2, जो ये जो 2 बचा है उसमें से उसको माइनस कर देना आपको। तो कितना माइनस करोगे 2। अब यहां पर क्या करना है आपको, कितने डिजिट है जिसके ऊपर बार है तो उतने 9 लगा दो, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने क्या लगा दो, 0 लगा दो। आंसर बन गया, यानी कि 1 प्लस 270 अपॉन 990। ठीक है, अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 0 से 0, 3 9 जा 3 1 जा। ठीक है, नहीं 3 3 जा, तो 3 3 जा ये हो जाएगा 3 1 जा 1, यानी कि 1 प्लस 3 अपॉन 11 आ जाएगा। तो 11 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 14 अपॉन 11, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1.272 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप 3 के क्वेश्चन। अगर एक एग्जांपल और ले लो 1.2734 है। ठीक है, अब मान लो बात इतने के ऊपर है, तो इसको सीधे आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 1 प्लस 2734 इसको ऐसे उतार देना, इसमें से कितना नहीं बचा है 27 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, अपॉन कितने के ऊपर बार है 2 डिजिट के ऊपर बार है, और कितने के ऊपर नहीं है तो उतने 0 लगा दो। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने सीखा कि रेशनल नंबर्स जो है उनको हम सीधे कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी, एक्स लेना पड़ता था, एज्यूम करना पड़ता था, तब जाके हम लोग उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाते थे। लेकिन हमने ये जो ट्रिक सीखी ये आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगी। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या करना है कि आपको इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा कि आपको सीधे एक्स वगैरह की वैल्यू करके उसको प्लस माइनस ये चीज करनी है, ब्रेक करना है। सीधे आपको डायरेक्ट ये मेथड यूज करनी है, इस मेथड से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। देखो इरेशनल नंबर में आपको पता है कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा, और दूसरा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था, जैसे √2 की वैल्यू ना, √2 की अगर हम वैल्यू अगर फाइंड करें तो 1.4 1 2 4 2 6 8 इस तरीके से बढ़ते जाती है, और ये हमारा नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग है, तो तब जाके ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं पाई की वैल्यू बोलूं तो पाई की वैल्यू भी 3.142682 इस तरीके से बढ़ते जाती है। वैसे तो हम पाई की वैल्यू कितना लेते हैं 22/7, ये अज्यूम करते हैं, मतलब ये एक ले रखा है उन लोगों ने, पाई की वैल्यू यही होगी, लेकिन पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो इस तरीके से होती है। इसलिए पाई अगर क्वेश्चन आता है कि पाई इज रेशनल और इरेशनल, तो हम हमेशा हम बोलेंगे कि पाई हमेशा हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम नंबर्स यानी कि रेशनल नंबर्स को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम उसको नोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो कैसे हम बार वाले क्वेश्चन को हमने कैसे कन्वर्ट किया, हमने पहले उसका कॉन्सेप्ट देखा और फिर हमने जाना कि किस तरीके से हम 2 सेकंड में हम उन चीज़ों को यानी कि उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।